पटना के गोपाल खेमका मर्डर केस मामले में बिहार पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े खुलासे किए। कारोबारी गोपाल खेमका का मर्डर बिल्डर अशोक साव ने कराया था। इसके लिए उसने उमेश यादव नाम के शूटर से संपर्क किया। 4 लाख में हत्या की डील हुई। 50,000 रुपए एडवांस दिए गए थे और इन पैसों से शूटर उमेश ने अपने बच्चों की फीस भरी। पुलिस ने बताया कि उमेश ने गोपाल खेमका की रेकी की। उमेश ने अपने ही इलाके के रहने वाले शूटर विकास उर्फ राजा को खेमका के मर्डर की सुपारी दी, लेकिन विकास ने हत्या के लिए ज्यादा पैसों की डिमांड कर दी, जिसके बाद उमेश ने खुद ही खेमका की हत्या कर दी। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद पूरे इलाके के सीसीटीवी फुटेजेस की जांच की गई, जिसमें पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। अपराधियों को सीसीटीवी के आधार पर ही गिरफ्तार किया गया है। सभी साक्ष्यों को इकट्ठा कर कार्रवाई पूरी की गई है। उमेश यादव ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और उसके घर से 59 राउंड कारतूस बरामद हुए हैं। इसके साथ ही उसके पास से 3,65,000 रुपए भी मिले हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि मोबाइल फोन की बातचीत के रिकॉर्ड से साफ हो गया है कि अशोक साव और गोपाल खेमका के बीच गाली गलौच हुई थी। उनके बीच किस जमीन को लेकर विवाद हुआ था, इसकी जांच अभी चल रही है। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में उमेश ने अशोक साव का नाम लिया। उसने बताया कि सुपारी अशोक साव ने ही दी थी। दोनों नालंदा के थे। शादी में दोनों की मुलाकात हुई थी। 1.5 महीने पहले हत्या की प्लानिंग हुई थी। अशोक साव के मोबाइल में जमीन विवाद की बातचीत की कई रिकॉर्डिंग्स मिली हैं। पुलिस का कहना है कि खेमका की हत्या जमीन विवाद में ही हुई है। अशोक साव के घर से ढेरों जमीन के कागजात मिले हैं। पुलिस ने यह भी जानकारी दी है कि अशोक साव का नाम मनोज कमलिया और संतोष के हत्याकांड में भी सामने आया था। बिहार शरीफ में भी अशोक साव के खिलाफ कई केस दर्ज हैं। जो तथ्य आए हैं वो इन्वेस्टिगेशन में शूटर पकड़ा गया है। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है कि यही शूटर है। कौन उसको पैसा दिया, अशोक साव पैसा दिए, इसका भी पुख्ता सबूत है, मैचिंग है। उनको खेमका साहब की भी मोबाइल फोन थी, लैपटॉप, क्या डीलिंग्स थी कि किस पर्टिकुलर के विवाद है। दोनों बड़े व्यवसायी हैं। अशोक साव जी को पहले भी क्वेश्चनिंग हुई है। कमालिया हत्याकांड में भी पुलिस इनको पूछताछ किया। इसमें जो सुपारी देने वाले थे अशोक साव गिरफ्तार हो गए, जो शूटर थे वो गिरफ्तार हो गए, जो पहले जिनसे संपर्क किया गया तो ज़्यादा पैसा मांग रहे थे वो मुठभेड़ में मारे गए हैं। इसके बाद जो आपने देखा कि भारी मात्रा में मतलब जमीन के कागजात अशोक साव के घर से बरामद हुए हैं, उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। जब इसमें अशोक साव के घर पे छापेमारी की गई तो उनके यहाँ भारी मात्रा में ज़मीन के कागजात मिले। साथ में एक 9 mm का बरेटा उनके यहाँ पिस्टल मिला। उसमें 17 राउंड गोलियाँ मिली इसमें। और इसमें कई जो कागजात मिले हैं उनका इंतजाम किया जा रहा है। जो अभी शुरुआती पूछताछ में जो बताया गया है, बताया गया है कि इन लोगों के बीच में व्यापारिक संबंधों में खटास आ गई थी। ज़मीन के कारोबार में भी बताया जा रहा है, लेकिन अभी अंदर इन्वेस्टिगेशन है। पुलिस जब एक टीम थी उसने इस विकास उर्फ राजा के ठिकाने पे दबिश करी तो उसने वहाँ पर पुलिस के ऊपर में वहाँ से भागते हुए पुलिस के ऊपर में फायरिंग की, जिसके अंदर में जो सुबह जो घटना हुई है मुठभेड़ की, उस घटना में वो मारा गया है। और इसके साथ ही क्योंकि इस प्रकार के जो तत्व हैं जो हथियार उपलब्ध कराते हैं और अराजकता फैलाते हैं, तो पुलिस का स्पष्ट उनको संदेश देना चाहते हैं कि उनके साथ में कड़ाई से जो पुलिस उनके विरुद्ध में कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी।